गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? लेट अस कंसीडर आप सब अच्छे होगे। ठीक है। एंड आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, मेरी आवाज आ रही है सबको? पहले तो ये बताओ, फिर आगे बोलूंगी ना। एम आई ऑडिबल? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। ओके, ठीक है भाई। स्क्रीन दिख रही है सबको? थम्स अप जल्दी से। ठीक है। सो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या था? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, राइट? हमने उस वो कवर कर लिया है सारा। आज हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्या करेंगे? प्रैक्टिस। क्योंकि हमने वो वेटेज में देखा था ना कि इससे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे पेपर में। तो फिर हमें अब हम एक एक करके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बेस्ड अपॉन डिफरेंट टॉपिक्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो जी। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, राइट? एक नॉन होमोजीनियस के लिए पढ़ा था कि कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे ही होमोजीनियस के केस में भी पढ़ा था, है ना? नॉन होमोजीनियस की बात करूं तो कुछ कुछ ऐसे दिखता था, राइट? जहां पे बी नॉन जीरो है। और होमोजीनियस की बात करें तो दिस इज लाइक दिस एंड बी विल बी इक्वल टू जीरो, मतलब इस फॉर्म में। क्लियर है? फिर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट क्या था कि जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, जो भी हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखा होगा, अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है देन दैट मींस जो वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है दैट विल बी कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर? कंसिस्टेंट में दो केस आ रहे थे हमारे, एक तो यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, है ना? फिर हमने देखा था क्रैमर्स रूल, उसको सॉल्व करने के लिए, राइट? ये हमने कल वाली क्लास में सब पढ़ लिया है। आज हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। वन बाय वन वी विल सोल्व द क्वेश्चंस। क्लियर है? आई विल गिव यू थोड़ा सा टाइम कि पहले आप ट्राई करो, देन आई विल एक्सप्लेन इन दिस क्लास। और कल वाला जो क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का, जो मैंने कहा था एक बार ट्राई करना, तो वो वाला भी आज मैं उसका आंसर बताऊंगी। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर वन, तो यहां से ये क्या कह रहा है भाई? सारे सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है? ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे ही है कुछ, है ना? बेसिक, जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाला लेक्चर था अपना, फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने सिर्फ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, उसी से ही रिलेट कर रहा है। क्लियर? क्रैमर्स रूल दोबारा से समझा दें? कोई नहीं, वो भी एक्सप्लेन कर देंगे, साथ साथ क्वेश्चन करेंगे ना तो क्रैमर्स रूल भी एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है? तो चलो सारे ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन कि ए और बी दो नॉन जीरो एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स दे रखी है हमें। क्लियर है? और ए स्क्र प्लस बी किसके बराबर है? ए स्क्र बी के। तो इस इन चारों में से कौन सा ऑप्शन वो सेटिस्फाई करेंगे? चलो ट्राई करो सब लोग। टेक अ मिनट एंड सोल्व द क्वेश्चन एंड पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स इफ यू कैन। अगर आप कर सकते हो तो अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखना है। ठीक है? हमें ये दे रखा है भाई, ए स्क्र बी प्लस बी विल बी इक्वल टू ए स्क्र बी। तो यहां से ये किसके बराबर आएगा? और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, बस इतना बोल रखा है कि ए और बी अपने पास कौन सी मैट्रिक्स है? नॉन जीरो एन क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिसेस है। ठीक है? कोई भी ऑर्डर की हो सकती है ना, वो बस इतना पता है कि स्क्वायर मैट्रिसेस है। क्लियर? सो हमारे पास यहां से देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a square b minus of a square minus of b square will be equal to some zero matrix. Clear? Take this on this side. ठीक है? अब सारी जगह आइडेंटिटी की बात हो रही है, हमने क्या करा? ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया एक, या फिर दोनों साइड ही हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। क्लियर? आइडेंटिटी को जीरो मैट्रिक्स में ऐड करेंगे, ऐड बोथ साइड्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है? आई नाउ यहां से आप देख पा रहे हो कि हमारे पास क्या बन रहा है। जब हम इन दोनों में से कॉमन ले रहे हैं तो दिस विल बी ए स्क्वायर कॉमन आएगा दोनों में से, इधर से माइनस साइन ही कॉमन आएगा, माइनस ऑफ आइडेंटिटी। बी स्क्वायर
एक मिनट, ये बी स्क्वायर नहीं था भाई, बी था, रुक जाओ। यस, सो दिस विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है? जैसे हम वो क्वाड्रेटिक वाला रूल करते थे, फैक्टराइज कर दिया थोड़ा सा, ये बन गया। नाउ यू कैन सी कि अपने पास जो दो मैट्रिक्स हैं, एक्स इंटू वाई टाइप कुछ है ना, ये एक्स मैट्रिक्स, ये वाई टाइप, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स एंड वाई आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्लियर? तो आप चाहे x इंटू वाई करो तब भी आइडेंटिटी आएगा, या फिर y इंटू एक्स करो तब भी आइडेंटिटी आएगा, है ना। तो y मैट्रिक्स कौन सी थी अपनी, एक बार ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आया था, ए स्क्वायर माइनस ऑफ आइडेंटिटी, राइट। दिस विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी। क्लियर? सो अल्टीमेट व्हाट विल वी गेट यहाँ से, दिस इज बी ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी माइनस ए स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी। क्लियर है? अब जो ये ऐड और सब ऐड करी थी ना दोनों साइड, इसको हटाया तो हमारे पास b प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, बी ए स्क्वायर। दे क्या रखी थी, ए स्क्वायर बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 2। सो बाय 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी विल बी इक्वल टू बी ए स्क्वायर। क्लियर? सो कौन से ऑप्शन में दे रखा है जी, ये सी ऑप्शन में। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? साथ साथ नोट कर लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है, तो आपको, आप ना जब भी क्वेश्चन लिखोगे साइड में लिख लेना कि भाई इस शिफ्ट का है, 23 से आया है, ठीक है, 2023 में आया था ये वाला क्वेश्चन। क्लियर? नोट कर लिया सबने? इफ इट इज नोटेड देन डू द थम्स अप। यस, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चैट बॉक्स में आंसर किया हुआ, वेरी गुड। ये वाली नोट कर ली स्लाइड? नोट जरूर करना है, मेक स्मार्ट नोट्स। क्लियर? स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि अपने स्मार्ट नोट्स बना के चलने हैं। चलो जी, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो, ये किस पे है, 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है। उसने बोला है कि ए तो अपनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ए का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए। क्लियर? और बी मैट्रिक्स, बी और सी मैट्रिक्स जो है वो अपनी कौन सी मैट्रिसेस हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब बी का ट्रांसपोज करोगे तो माइनस बी, सी का ट्रांसपोज करोगे तो माइनस सी। अब उसने ये बोला कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है ना। ये दो मैट्रिसेस दे रखी है हमें। पहले S1 स्टेटमेंट देखो, ये हमें कंडीशंस दे रखी है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में। ये भी देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा ही आया हुआ है ना। अब देखो, इसको मान ली हमने पी मैट्रिक्स कोई। क्लियर? दिस इज A13 बी की पावर 26 माइनस बी की पावर 26 ए की पावर 13। अब उसने बोला कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसका ट्रांसपोज लेके देख लेते हैं कि किसके बराबर आ रहा है। इसी के ही बराबर आया तो सिमेट्रिक, माइनस ऑफ इसके बराबर आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक, राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू ए की पावर 13 बी रेज टू द पावर 26 का ट्रांसपोज माइनस ऑफ B26 A13 ए की पावर 13 का ट्रांसपोज। क्लियर? अब हमें पता है कि जो ट्रांसपोज आता है तो ये रिवर्सल लॉ फॉलो करता है ना। तो दिस विल बी B26 ट्रांसपोज ए की पावर 13 इसका ट्रांसपोज। यहां से हमारे पास क्या आएगा, ए की पावर 13 का ट्रांसपोज, एंड फ्रॉम हेयर वी विल गेट लाइक दिस। क्लियर? नाउ वी कैन इंटरचेंज। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए की पावर एन करके ट्रांसपोज करो या फिर पहले ट्रांसपोज करके पावर एन करो, बात सेम ही है। हम ये लिख सकते हैं इंटरचेंज करके। क्लियर? यहां से हम लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज रेज टू द पावर 13, बी का ट्रांसपोज रेज टू द पावर 26।
अब बी का ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस टाइम्स ऑफ बी, है ना, हमें कंडीशंस दे रखी है, ये किसके बराबर आएगा, माइनस ऑफ बी रेज टू द पावर 26. ए का ट्रांसपोज विल बी ए इटसेल्फ लाइक दिस इज ए की पावर 13 और माइनस बी की पावर 26. नाउ फ्रॉम हेयर यू कैन सी कि ये तो आ गया b की पावर 26 a की पावर 13 माइनस a की पावर 13 b की पावर 26. ये तो माइनस टाइम्स ऑफ p बना है, p का ट्रांसपोज किया तो, क्योंकि पहले तो ये थी मैट्रिक्स फिर ये थी, अब हमने जब ट्रांसपोज किया तो सेकंड वाली पहले आ गई एंड देन माइनस ऑफ फर्स्ट वाली. क्लियर? सो p ट्रांसपोज किसके बराबर आया अपने पास, माइनस टाइम्स ऑफ p. सो यहां से जो ये मैट्रिक्स थी अपनी p माना था ना इसको, ये तो स्क्यू सिमेट्रिक हो गई. ठीक है, और S1 स्टेटमेंट कह रही है कि सिमेट्रिक होनी चाहिए, तो ये स्टेटमेंट तो अपनी हो गई गलत. नाउ फॉर सेकंड S2, इसको Q मान लेते हैं. ठीक है, हमें क्या दे रखा है, फिर से सेम स्टेप्स, a की पावर 26 c रेज टू द पावर 13 माइनस c रेज टू द पावर 13 एंड a रेज टू द पावर 26, ये बोल रखा है. और बोल रखा है कि इसको चेक करो कि ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक. फिर से वही टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड्स. क्लियर? फिर दिस इज a26 c रेज टू द पावर 13 ट्रांसपोज c रेज टू द पावर 13 a रेज टू द पावर 26 ट्रांसपोज. ट्रांसपोज जो है वो रिवर्सल लॉ फॉलो करेगा, तो हमने एक स्टेप बचा दिया, वो जो हम इंटरचेंज वाला कर रहे थे, क्योंकि सेम स्टेप्स कर रहे हैं हम. क्लियर? दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ c की पावर 13 a रेज टू द पावर 26. फिर माइनस यहाँ पे आएगा a रेज टू द पावर 26 माइनस ऑफ c रेज टू द पावर 13. नाउ यू कैन सी कि हमारे पास क्या बना, ये तो माइनस माइनस प्लस, इसको मैं लिख सकती हूँ ऐसे, प्लस a रेज टू द पावर 13 c रेज टू द a रेज टू द पावर 26 c रेज टू द पावर 13. सो हमारे को क्या मिल गया, वापस से वही वाली मैट्रिक्स ही तो मिल गई है, Q, राइट. सो मतलब यहां से अपने पास क्या आ गया, Q का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू Q. सो मतलब Q कौन सी मैट्रिक्स हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो दूसरी वाली S2 स्टेटमेंट में थी. S2 स्टेटमेंट कह रही थी कि सिमेट्रिक होगी, यस इट इज ट्रू. सो A ऑप्शन, सिर्फ S2 स्टेटमेंट अपने पास सही है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये क्लियर है सबको? रिपीट करना है, एक मिनट. देखो, सबसे पहला हमने P को मान लिया, फर्स्ट वाली जो ये बड़ी सी मैट्रिक्स दे रखी थी ना, उसको P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, उसने पूछा एग्जामिनर ने कि ये सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक, ये चेक करना है. क्लियर? सो वी हैव टू टेक ट्रांसपोज. जब हम A माइनस बी टाइप का ट्रांसपोज लेंगे तो दैट मीन्स A का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज, है ना. तो यहां से हमारे पास क्या आया, A की पावर 13 B की पावर 26 का ट्रांसपोज, फिर माइनस टाइम्स ऑफ b रेज टू द पावर 26 एंड a रेज टू द पावर 13 का ट्रांसपोज. जो ट्रांसपोज है वो रिवर्सल लॉ फॉलो करता है. जब भी आपको दे रखा हो ऐसे, यहाँ लिख देती हूँ, x इंटू वाई का ट्रांसपोज, तो दिस मीन्स y ट्रांसपोज इंटू x ट्रांसपोज. वही किया कि इसको रिवर्स करके ओपन अप किया. क्लियर? अब हम ट्रांसपोज और पावर को इंटरचेंज कर सकते हैं. ठीक है, b का ट्रांसपोज कर रहे थे तो माइनस टाइम्स ऑफ b, वही लिख दिया. पावर इवन थी तो वो प्लस का बन गया. ठीक है, ए हमारे पास सिमेट्रिक थी तो a की पावर 13, लाइकवाइज यहाँ पे तो माइनस टाइम्स ऑफ p आ गया. क्लियर? सो अगर ट्रांसपोज करके मैट्रिक्स का वो माइनस ऑफ द मैट्रिक्स आता है तो मैट्रिक्स क्या हो जाती है हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक. लेकिन अगर सेम मैट्रिक्स आ जाए ट्रांसपोज करने के बाद तो मैट्रिक्स विल बी सिमेट्रिक. इज इट क्लियर? क्लियर है सबको? टू द थम्स अप इफ इट इज क्लियर. ओके, नाउ कमिंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी मैट्रिक्स पे ही बेस्ड है. देखो, इसने बोला कि अल्फा और बीटा कोई भी रियल नंबर है, 2023 का क्वेश्चन है. अल्फा और बीटा कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, कंसीडर अ 3x3 मैट्रिक्स ए, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है.
अगर a की पावर 4 इसके बराबर है तो हमें क्या बताना है कि अल्फा या अल्फा और बीटा की वैल्यू चेक करनी है बेसिकली, राइट। हमें दे क्या रखा है, देखो यहाँ पे सारे ए स्क्वायर किसके बराबर दिया हुआ है, 3a प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ आई, क्लियर है। और a की पावर 4 किसके बराबर दे रखा है, 21a प्लस दिस, क्लियर। अब यहां से देखो इक्वेशन नंबर 1 से, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2, ठीक है। अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे a से तो हमारे को क्या मिलेगा, 3a² प्लस अल्फा a इंटू आइडेंटिटी, क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विथ मैट्रिक्स a से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर a क्यूब विल बी इक्वल टू a स्क्वायर किसके बराबर था, 3 टाइम्स ऑफ a, वैल्यू सब्सटीट्यूट किया है, कर रही हूं मतलब, देखो इधर, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ a प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस अल्फा a आई, ठीक है। सो अल्टीमेट वी विल गेट 9 टाइम्स ऑफ a प्लस 3 अल्फा आई प्लस अल्फा a आई। तो अपने पास क्या बन गया, 9 प्लस अल्फा इंटू आइडेंटिटी दिस, क्लियर। यहां से हमारे पास क्या आएगा, ये, दिस इज द वैल्यू ऑफ a क्यूब। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट दोबारा से फिर से a से मल्टीप्लाई, a की पावर 4, यहाँ पे क्या आएगा, 9 प्लस अल्फा आई a स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या आया, 3 टाइम्स 3a अल्फा आई, क्लियर। फिर से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय a बोथ साइड, जस्ट टू कंपेयर, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय द मैट्रिक्स a, क्लियर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, फिर से वही, हमें तो a स्क्वायर की वैल्यू पता थी ना, 3a, क्या थी, 3a प्लस अल्फा आई प्लस 3a अल्फा आई दिस। अब बस मल्टीप्लाई करना है, ये बन गया 27 टाइम्स ऑफ a प्लस 9 टाइम्स ऑफ अल्फा आई प्लस 3a टाइम्स ऑफ अल्फा आई। यहां से हमारे पास क्या बना, अल्फा स्क्वायर आई प्लस 3a अल्फा आई, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, क्लियर, a की पावर 4। नाउ कंपेयर इट विथ 2, कंपेयर द अबव इक्वेशन विथ 2, क्लियर। सबसे पहले तो हमें ए की टर्म्स इकट्ठी लिखनी है, 27, यहां से हमारे पास है 3a, इधर से अपने पास है 3a, तो मतलब 6 अल्फा, क्लियर। ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे देखो किसके बराबर दे रखा है, 21 टाइम्स ऑफ a, दिस इज इक्वल टू 21, एंड जो बच गई दैट इज 9 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, 9 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर, बीटा के बराबर, क्लियर। लाइक टर्म्स हमने कंपेयर कर दी, तो इधर से 6 अल्फा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 6 अल्फा विल बी इक्वल टू -1, क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा था, अल्फा 1 के बराबर, गलत, अल्फा 4 के बराबर, ये भी गलत, क्लियर। अब बीटा की वैल्यू चेक करते हैं, 9 टाइम्स 9 टाइम्स ऑफ -1 विल बी -9, -1 का स्क्वायर इज 1, दिस इज बीटा, बीटा विल बी इक्वल टू -8। सो ये किस में दे रखा है हमें, डी ऑप्शन में, सो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, इज इट क्लियर। ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलना था, वी हैव टू जस्ट पुट यस, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, क्लियर है सबको, नोट कर लो भाई सारे। टेक अ मिनट एंड नोट इट डाउन एवरीवन।
डन। कर लिया नोट? चलो, नाउ कमिंग ऑन दिस क्वेश्चन। देखो भाई, 2025 का क्वेश्चन है, मतलब इसी साल का, 13 अप्रैल को आया था। क्वेश्चन इज कि बी मैट्रिक्स दे रखी है अपने को और अल्फा दे रखा है ग्रेटर देन 2। इसने बोला है कि ये जो बी मैट्रिक्स है ना, वो एडजॉइंट है किसका? मैट्रिक्स ए का। क्लियर? डिटर्मिनेंट किसके बराबर दिया हुआ है? 2 के बराबर। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। पहले तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि जो मैट्रिक्स बी है, बी मैट्रिक्स, वो किसके बराबर है? एडजॉइंट ऑफ ए के। ठीक है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसका क्या दे रखा है हमें? 2 के बराबर। तो एक बात बताओ, यहां से हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। और जब हमने एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो वो क्या थी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, है ना? कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है ये? 3x3। तो मतलब 2 की पावर 3-1, दैट विल बी 2 का स्क्वायर, इट इज 4। क्लियर है? तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 4 के बराबर। बी मैट्रिक्स क्या दे रखी थी हमें? ये दे रखी है ना। तो मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो दिस इज 1 टाइम्स 8, 8 माइनस 3 अल्फा। यहां से आएगा -3 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 3 अल्फा। फिर अल्फा टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस 2 अल्फा विल बी इक्वल टू 4। क्लियर? सो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई यहां से? दिस इज 8 माइनस 3 अल्फा, दिस इज -12 प्लस 9 अल्फा, दिस इज यहाँ पे अल्फा माइनस ऑफ अल्फा, तो माइनस ऑफ अल्फा का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सी बन रही है। अब हमारे पास इसको सोल्व करने पे क्या आएगा? माइनस अल्फा स्क्वायर, यहां से हमारे पास आया 9 अल्फा -3, दैट इज +6 अल्फा। This is -12 plus 8 minus 4 is equal to 4. So ultimate we will get alpha square minus 6 alpha plus 8 is equal to 0. ठीक है? तो यहां से हमारे पास दो रूट्स आए, अल्फा -4, अल्फा -2 विल बी इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू या तो 2 है या 4 है, लेकिन हमें क्या दे रखा है? अल्फा इज ग्रेटर देन, यहाँ पे दे रखा है ना 2, अल्फा इज ग्रेटर देन 2, सो अल्फा विल बी 4। क्लियर? अल्फा विल बी 4। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब तो हमें बस इसमें अल्फा की वैल्यूज को पुट करना है, मल्टीप्लाई करना है एंड सोल्व करना है, खत्म क्वेश्चन। यहां से देखो हमें अब क्या निकालना था? 4 माइनस ऑफ 8, क्योंकि -2 अल्फा दे रखा है, 4। बी मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास? 1-1 अल्फा, दैट इज 4। क्लियर? फिर 3-2-4, 4-3-4, this is 4 minus 8 4. Now you have to just multiply it and find out the answer. यहाँ देखो, पहले इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 4 minus 8 plus 16, that is equal to 12. क्लियर? फिर 12 minus 16 plus 16, फिर से 12, this is 16 minus 24 plus 16, so you will get here 8। फिर अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिलेगा? 48 माइनस 96 प्लस 32, बट यू विल गेट यहां से माइनस का 16। क्लियर है? सो ये आएगा आंसर हमारे को पास, ये दे रखा है बी ऑप्शन में, सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। मेन काम जो था वो अल्फा की वैल्यू निकालना था। इफ यू नो द प्रॉपर्टी कि कैसे निकालना है, यू विल गेट द आंसर। यस, रिपीट करना है। देखो, बी मैट्रिक्स जो दे रखी थी वो एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर दी हुई थी। क्लियर? और हमें ए का डिटर्मिनेंट पता था, तो हम यहाँ से बी का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं बाय कौन सा रूल? कौन सी प्रॉपर्टी? एडजॉइंट की, कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। क्लियर? हमें n कितना दे रखा था? 3, यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया 3 - 1, 2 raised to the power 2।
2 raised to the power 2 कितना होता है 4। तो हमें ये तो पता चल गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है वो 4 के बराबर आ गया। क्लियर। अब हमने डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाला है, तो 1 into दिस, यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई अपने पास। उसको सोल्व किया, अल्फा की 2 वैल्यूज आ गई, एक ले सकते थे एक नहीं लेनी, ठीक है, 2 से बड़ी लेनी है 4। इस मैट्रिक्स में ये जो मैट्रिक्स दे रखी है हमें, इसमें सब्सटीट्यूट की अल्फा की वैल्यूज एंड वी विल गेट द आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? यस, आपको क्लियर है जिन्होंने रिपीट का बोला था एमएसपी बॉयज करके? इज इट क्लियर? ओके, हैव यू नोटेड एवरीवन? नोट कर लिया सबने? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पे, जो भी स्क्रीन पे देख रहे हो, कोई फोन की कोई प्रोजेक्टर की। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए और बी हमारे पास दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, 3 ऑर्डर की दे रखी हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 के बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी 2 के बराबर है। इतनी ये जो बड़ी सारी सी मैट्रिक्स है ना, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है अब हमें, ठीक है। तो इसमें हमने घबराना नहीं है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी जब भी दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, लाइक दिस, है ना। ऐसे ही इसको ब्रेक कर लेंगे। अभी अभी तो देखिए वो वाली प्रॉपर्टी, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हुई हैं। क्लियर? 2024 का क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो सारे, टेक अ मिनट एंड ट्राई इट। यहाँ मैं लिख देती हूँ एक बार मैट्रिक्स, अगर किसी को देखने में दिक्कत हो रही हो तो। ये दे रखा है ए ट्रांसपोज ए एडजॉइंट ऑफ 2a, इसका इनवर्स, फिर एडजॉइंट ऑफ 4b। क्लियर? यहाँ पे दिया हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए बी, इसका इनवर्स, ए इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, इस सब का डिटर्मिनेंट निकालना है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जस्ट ब्रेक इट। थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, ये देखो, ये ब्रेक कर दिया। क्लियर? एडजॉइंट ऑफ 4b का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए बी, इसका इनवर्स, इसका डिटर्मिनेंट, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। क्यों किया ऐसे? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी प्रॉपर्टी बताई थी ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है। नाउ यू हैव टू फाइंड जस्ट वन बाय वन। अब देखो ए का डिटर्मिनेंट हमें 3 दे रखा है, तो ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी तो 3 होगा, है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, राइट? ये पढ़ा हुआ है हमने। क्लियर? मैं रीजंस लिख रही हूँ साथ साथ। अब इसका डिटर्मिनेंट भी तो 3 होगा क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट इज 3। क्लियर? फिर ये भी 3, ठीक है। अब ये, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 1 अपॉन एडजॉइंट ऑफ 2a, क्योंकि इनवर्स चल रहा है। क्लियर? यहां से अपने पास आया ये एडजॉइंट ऑफ 4b। फिर से इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन एडजॉइंट ऑफ ए बी का डिटर्मिनेंट, क्योंकि इनवर्स था। फिर यहां से 3 into 3। क्लियर? ये पुट किया है। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एडजॉइंट की, कि एडजॉइंट ऑफ के टाइम्स ऑफ ए दे रखा हो तो कैसे बाहर आता है, 2 की पावर कितनी, n-1, दैट इज 3-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। फिर यहां से भी 4 की पावर 3-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। क्लियर है? यहां से हमारे पास क्या आएगा, इसको एक बार अभी ऐसे ही छोड़ते हैं, फिर सोल्व करते हैं इसको भी। दिस इज 3 का स्क्वायर। क्लियर? इसको भी 3 का स्क्वायर लिख देते हैं। दिस इज ऑल्सो 3 का स्क्वायर। क्लियर? यहां तक नोट कर लिया सबने? एक बार नोट कर लो, फिर अगली स्लाइड पे चलते हैं।
देखो अपने पास अब क्या बना, यहाँ आया 3 का स्क्वायर 1 अपॉन इधर 2 स्क्वायर इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, यहाँ पे आया 4 स्क्वायर एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट। क्लियर। फिर 1 अपॉन एडजॉइंट ऑफ ए बी, यहां से 3 स्क्वायर, ये बना है अब टोटल हमारे पास, है ना। तो ये 3 स्क्वायर, दिस इज, जब भी k टाइम्स ऑफ a होता है डिटर्मिनेंट में तो कैसे बाहर आता है, k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, ऐसे आता है ना। सो हमारे पास ये क्या बना, 2 का स्क्वायर रेज टू द पावर 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट। लाइकवाइज 4 स्क्वायर रेज टू द पावर 3 एडजॉइंट ऑफ b का डिटर्मिनेंट। यहां से अपने पास अभी यही चल रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब तो बस हो गया क्वेश्चन अपना। दिस इज 2 की पावर 6 एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, दिस इज 4 की पावर 6, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर, यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी का स्क्वायर। क्लियर। दिस इज 3 स्क्वायर 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 6, ये 3 रेज टू द पावर 2, 4 रेज टू द पावर 6, डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना था अपने पास 2, यहां से आएगा 2 का स्क्वायर, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर, दिस इज 3 स्क्वायर। क्लियर। अब मैं सीधा लिख दूं इधर, ये था 3 के बराबर, इसको इरेज करके सीधा ही लिख देते हैं हम, ये था 3 का स्क्वायर, दिस इज 2 का स्क्वायर। नाउ यू हैव टू जस्ट सोल्व इट, व्हाट विल यू गेट, यहां से आप देख रहे हो कि कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट है, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट। क्लियर। 2 का स्क्वायर से 2 स्क्वायर कैंसिल आउट। क्लियर है। ये 4 की पावर 6 है, ये 2 की पावर 6 है। सो हमारे पास अल्टीमेट जो आंसर बचेगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ से 2 की पावर ये 12 हो जाएगा ना, 2 की पावर 12, 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 दैट इज 64 विल बी द राइट आंसर आफ्टर सोल्विंग इट। इज इट क्लियर टू एवरीवन। देख लो साथ साथ मैंने प्रॉपर्टीज भी लिख दी है जो जो यूज करी है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं प्रॉपर्टीज यूज्ड। नोट करना है कहां से, लास्ट वाली स्लाइड, ये वाली स्लाइड, एमएसपी बॉयज करके, यस, कहां से नोट करना है बताओ। लो जी लास्ट स्लाइड, अगली वाली पे भी आते हैं, रुक जाओ जिन्होंने नहीं किया नोट। इज इट नोटेड एवरीवन। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन,
सेम ऐसा ही है, न्यूमेरिकल में दे रखा है। अब हमें कुछ कुछ मतलब प्रॉपर्टीज एडजॉइंट वाली ही यूज हो रही है इसमें भी, डिटर्मिनेंट वाली और एडजॉइंट वाली। अब इधर देखो सब, हमें बोल रखा है ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट, 3 ऑर्डर की है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर दिया हुआ है, -2 के बराबर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -2। और हमें बोल क्या रखा है कि जो डिटर्मिनेंट इस वाली मैट्रिक्स का होगा ना, वो इस फॉर्म में होगा, 2 की पावर m प्लस n इंटू 3 की पावर m इंटू n, जहां पे m इज ग्रेटर देन n। आपको इसकी वैल्यू बता दिया है। तो मतलब जो हमारा अल्टीमेट टास्क है वो क्या है, m और n की वैल्यूज फाइंड आउट करना, राइट। हमें मैट्रिक्स क्या दे रखी है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ -6 एडजॉइंट ऑफ 3a, ये दे रखी है मैट्रिक्स। इसका डिटर्मिनेंट दे रखा है 2 की पावर m प्लस n इंटू 3 की पावर mn। पहले एक बार चेक करते हैं जी क्या आता है। देखो फिर से वही वाला कि अगर डिटर्मिनेंट के अंदर से आप कोई स्केलर निकाल रहे हो तो वो क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ -6 एडजॉइंट ऑफ 3a। क्लियर। अब हमारे पास क्या बना, ये एडजॉइंट ऑफ के टाइम्स ऑफ कोई मैट्रिक्स दे रखी है अपने को, ठीक है। ये वाली बाद में देखेंगे अंदर ये क्या मैट्रिक्स है। पहले तो इस 6 को -6 को बाहर निकालते हैं, तो -6 की पावर n-1 जब एडजॉइंट के अंदर से हमें स्केलर को निकालना है, सो दिस विल बी इक्वल टू दिस। क्लियर। सो यहां से हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ 3a, ठीक है। अब अपने पास जो बन गया दैट इज 3 की पावर 3, यहां से -6 की पावर 2, मतलब 6 की पावर 2, राइट, 6 स्क्वायर इंटू एडजॉइंट ऑफ 3a, ठीक है। नाउ दिस इज 3 की पावर 3, जब वो डिटर्मिनेंट के अंदर से निकालना हो तो 6 की पावर 2 का क्यूब k की पावर n, राइट, फिर एडजॉइंट ऑफ 3a का डिटर्मिनेंट। So this will be equal to 3 raised to the power 6, 6 raised to the power 6, और मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ 3a, दैट मीन्स 3a का जो भी डिटर्मिनेंट आएगा दैट n-1 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि पढ़ के आए थे ना प्रॉपर्टीज में, एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1 रेज टू द पावर 2। सो हमें क्या मिल गया, 3 रेज टू दी पावर 3, इसको 2 इंटू 3 की फॉर्म में लिख लेते हैं 6 को, क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू 3 की फॉर्म में दिया हुआ है, 2 की पावर 6 3 की पावर 6, दिस इज 3 इंटू a। यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, 3-1 की पावर 2, दैट इज इसकी पावर कितनी आ गई, 4। क्लियर, 2 का स्क्वायर। सो अल्टीमेट वी विल गेट, यहां से 3 की पावर 4 तो थी सही, 3 और आ गई बाहर, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 4। नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देते हैं जी, दिस इज 3 की पावर 3, बाद में सम अप करते हैं, 2 की पावर 6, 3 की पावर 6, दिस इज 3 की पावर 12, और डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 4, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a अपने को -2 दिया हुआ था, -2 की पावर 4। सो अल्टीमेट हमारे पास क्या बना, 6 + 4। क्लियर। यहां से हमारे पास आया 3 रेज टू द पावर 21, 2 की पावर 10, 3 रेज टू द पावर 21। दे किसके इक्वल रखा था, 2 की पावर m प्लस n, 3 की पावर mn, राइट। अब बेस सेम है, पावर अपनी क्या हो जाएंगी, कंपेरेबल। सो व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट m प्लस n विल बी इक्वल टू 10 एंड m इंटू n विल बी इक्वल टू 21। यहां से हमारे पास m की वैल्यू 7, n की वैल्यू क्या आ गई, 3। क्यों, क्योंकि m इज ग्रेटर देन n, ये दे रखा है ना, ठीक है। हमें निकालना क्या था, 4m प्लस 2n, दैट इज 4 इंटू 7 प्लस 2 इंटू, यहां से क्या आएगा 3, सो 28 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 34। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन था भाई, 34 आएगा यहाँ पे आंसर। इज इट क्लियर।
नहीं नहीं नहीं, 70 नहीं आएगा भाई। रिपीट करना है, 1 मिनट करते हैं भाई। देखो, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें -2 दिया हुआ था, और हमें निकालना क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 एडजॉइंट ऑफ -6 एडजॉइंट ऑफ 3a। तो जब भी हम ऐसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, तो मतलब के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये निकालते हैं ना। तो 3 को अगर अपने हमने डिटर्मिनेंट से बाहर निकालना है, सो दिस विल बी 3 की पावर 3। बाकी जो ये मैट्रिक्स बच गई, इसको एज इट इज लिख दिया। क्लियर। फिर एडजॉइंट में से जब k टाइम्स ऑफ कुछ मैट्रिक्स दे रखी हो हमें, तो दिस इज k की पावर n-1, दैट इज 3 - 1, 6 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, मैट्रिक्स एज इट इज। फिर यहां से हमारे पास क्या बना, दिस इज 3 की पावर 3। अब आप इसको डिटर्मिनेंट से बाहर लेके जाओगे तो पावर क्या आएगी, ऊपर 3 आएगी ना, ये बन गई। इसको हमने ऐसे स्प्लिट कर लिया, 2 × 3 raised to the power 6, क्योंकि जो राइट हैंड साइड में हमें वैल्यू दे रखी थी वो क्या दे रखी थी, 2 × 2 की पावर m+n और 3 की पावर mn। तो ऐसे ब्रेक कर लिया। यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है, दैट इज वो मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट की पावर n-1 का स्क्वायर, वही पुट किया है बस अब वैल्यूज। क्लियर। हैव यू नोटेड एवरीवन, नोट कर लिया सबने? यस। ये भी कर लिया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो देखो अगला क्वेश्चन, ये मैंने घर से करने को भी दिया था, है ना, कल डिस्कस भी किया था क्लास में कि निकाल के आना सारे। हमें क्या दिया हुआ था कि ये जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू सबसे पहले निकालनी है, राइट। कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए क्या बन रही है अपने पास, 2 3 5 7 3 - 2, दिस इज 12 3 -4 प्लस लैम्डा। क्लियर। और बी मैट्रिक्स क्या बन रही थी भाई, 9 8 16 म्यू, ये बन रही थी हमारे पास। क्लियर है। उसने बोला कि भाई इसके पास तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं अगर, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमारे पास इसकी वैल्यू भी 0, डेल एक्स की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, ये सब 0 होंगे। अगर एटलीस्ट 1 कोई भी नॉन 0 हो गया फिर तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा ना। सो व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी 0। इट मींस 2 टाइम्स ऑफ -3 4 प्लस लैम्डा प्लस 6 -3 -7 4 प्लस लैम्डा माइनस, यहां से हमारे पास क्या आएगा, दिस इज +24। क्लियर। फिर +5, यहां से हमारे पास क्या बना, 21 - 36 शुड बी इक्वल टू 0। जस्ट अ मिनट, this should be equal to 0, right? So first you have to find the value of the lambda। इसको सोल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, निकालो सारे चलो। दिस इज -12 -3 लैम्डा प्लस 6। ठीक है, यहां से अपने पास क्या आया, -28 -7 लैम्डा प्लस 24। यहां से अपने पास क्या बना भाई, 36 - 21 15, 15 इंटू 5, यहां से अपने पास क्या बनेगा, 75 विल बी इक्वल टू 0। तो जल्दी से सोल्व करके पहले मेरे को लैम्डा की वैल्यू बताओ, जिन्होंने चैट बॉक्स में आंसर किया है वो लैम्डा की वैल्यू बताए। ऑप्शन ए तो ठीक है, लैम्डा की वैल्यू बताओ पहले मेरे को, इक्वेशन को सोल्व करके। पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स। देखो इधर इसको सोल्व करने पे हमारे पास क्या आएगा भाई, वी विल गेट लैम्डा विल बी इक्वल टू 5। क्लियर। कैसे,
देख लो, ये -6 -3 लैम्डा, यहाँ से -4 -7 लैम्डा, मल्टीप्लाई इट विद दिस, ठीक है। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 के बराबर, ठीक है। अब हमें निकालनी है म्यू की वैल्यू। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डेल जेड निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि ये भी 0 है। सो व्हाट विल वी गेट, दिस इज 2 7 12, यहाँ से 3 3 3, एंड फ्रॉम हेयर वी विल गेट 9 8 16 माइनस म्यू। दिस शुड, इसका डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। नाउ व्हाट विल वी गेट, दिस इज 2 16 minus mu minus 24. This is minus 3 times of 7 into, यहां से अपने पास क्या आ जाएगा 96, क्लियर। फिर 9 टाइम्स ऑफ 21 इज इक्वल टू 0। सो ये इसको सोल्व करने पे जो म्यू की वैल्यू क्या आएगी ये बताओ, चलो अब ये तो बता दो इतना। हाँ जी, लैम्डा तो 5 आ गया, म्यू की वैल्यू बताओ। पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स जल्दी से। अब तो प्लस माइनस ही करना है। सोल्व करो सारे। और इसकी वैल्यू बता दो जल्दी से। यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जिन्होंने आंसर किया वो भी नहीं बता रहे भाई, ऑप्शन ए वालों। सोल्व करके आंसर देना है, ऐसे नहीं कि आपने देखा क्वेश्चन और आंसर पुट कर दिया सीधा सीधा ही। सो दिस विल बी इक्वल टू 9, ठीक है। अब ये प्लस माइनस ये सोल्व कर लेना भाई। अब अपने को निकालना क्या है, यहाँ देखो, रेडियस निकालनी है सर्कल की जिसका सेंटर है लैम्डा म्यू, ठीक है। और अपने को लाइन दे रखी है 4x इज इक्वल टू 3y। सो हमारे पास जो रेडियस का फॉर्मूला होता है दैट विल बी 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 9, क्योंकि लैम्डा म्यू सेंटर है, अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्लियर। सो व्हाट विल वी गेट, 20 माइनस 27 अपॉन 16 प्लस 9 अंडर द रूट। So this will be equal to 7 upon root 5, that -7। तो यहां से हमारे पास आएगा 7/5 and it is given in the option A. So option A will be the right answer. Is it clear? Determinant तो solve कर लोगे? Yes or no? If yes, do the thumbs up everyone. चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, 2024 का है, सेम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। और इसमें अब जैसे वहां पे लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इधर किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एम और एन की। और इस इन चारों इक्वेशन में पुट करके देख लो, जो सेटिस्फाई हो गई वो आंसर हो गया, है ना। तो जल्दी से करो इसको, बनाओ अपनी कोफिशिएंट मैट्रिक्स सेम स्टेप्स पे जैसे अभी किया ना लास्ट। ए मैट्रिक्स क्या बन गई भाई, 1 1 1 2 5 5 1 2 m। बी मैट्रिक्स अपने पास बन गई है 4 17 n, क्लियर। फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, डेल एक्स की वैल्यू 0, डेल वाई की 0, डेल जेड 0, क्लियर।
नाउ व्हाट यू हैव टू डू, फिर से डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी 0, है ना। ए मैट्रिक्स क्या दे रखी है हमें, 1 1 1 2 5 5 1 2 m, दिस इज 0। जल्दी से मुझे m की वैल्यू बताओ कैलकुलेट करके, डिटर्मिनेंट को सोल्व करो और m की वैल्यू बताओ। रिपीट करना, देखो यही वाला क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, सेम ही क्वेश्चन है वो। हमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स दे रखी है बी, पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए और ये बी मैट्रिक्स है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो क्रैमर्स रूल की डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0, डेल एक्स की वैल्यू 0, डेल वाई की वैल्यू 0, डेल जेड की वैल्यू 0, ठीक है, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर। नाउ जल्दी से इसको डिटर्मिनेंट को सोल्व करके m की वैल्यू बता दो। यस, ऑप्शन सी, m की वैल्यू क्या आई आपकी, देखो भाई 5m माइनस 10 माइनस 1 2m माइनस 5 प्लस 1 4 माइनस 5, दैट विल बी इक्वल टू 0। क्लियर। यहां से अपने पास क्या बना, this will be equal to 0, so this will be equal to 3m minus 10 plus 5, that is minus 5 minus 1 minus 6। ऐसे ही लैम्डा की वैल्यू उधर चेक करनी थी, m will be equal to 2। क्लियर है। अब हमें n की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हमें डेल z को 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम z का कोफिशिएंट रिप्लेस करेंगे तभी तो आएगी ना। अब तो मैंने बता दिया m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू बताओ चलो। 1 2 1 1 5 2, इधर 4 17 n, इसका डिटर्मिनेंट इज 0, सो n विल बी इक्वल टू व्हाट, डिटर्मिनेंट निकालने में इतनी देर तो नहीं लगानी चाहिए भाई। n किसके बराबर आएगा भाई, फिर से दिस इज 5n माइनस 34 माइनस ऑफ 2n माइनस 17 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 5 विल बी इक्वल टू 0। सो हमारे पास अल्टीमेट दिस इज 2n प्लस 17 माइनस 4 विल बी इक्वल टू 0। क्लियर। यहां से आया 3n, दिस इज माइनस 34 प्लस 17 फिर माइनस 4, दिस विल बी इक्वल टू दिस, सो n विल बी इक्वल टू 7। ठीक है, m की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट पुट इन दिस a b c d ऑप्शंस में एंड यू विल गेट द आंसर। नहीं, n6 नहीं आ रहा, n7 आ रहा है। हाँ, अब 6 प्लस 1 हो गया। अब सारे एक एक ऑप्शन में पुट करके देख लो, m की वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी ना, इसमें पुट करो। दिस इज 2 का स्क्वायर 4, दिस इज 49 माइनस 2 माइनस 7, क्या 46 के बराबर आ रहा है ये, देखो 53, ये क्या आ गया 9, किसके बराबर आया ये अपने पास 42। क्लियर। यहां से फिर चेक करो, फोर्टी फोर आएगा ये, एक मिनट, यहाँ पे आएगा जी अपने पास 4 49, फिर इधर क्या आएगा 14, ये किसके बराबर आ रहा है 53 प्लस 14, दैट इज 67, यही आएगा ना 53 प्लस 14। ठीक है, फिर 4 प्लस 49 माइनस 14, सो दिस विल बी इक्वल टू 53 माइनस दिस, यहां से अपने पास क्या आया 39। यस, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। एक बार फोर्थ भी चेक कर लेते हैं, 4 49
दिस इज 2 + 7, तो ये किसके बराबर हुआ? 53 + 9, दैट विल बी इक्वल टू 62, नॉट इक्वल टू 64. इज इट क्लियर? तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. क्लियर है सबको? इफ इट इज क्लियर देन डू द थम्स अप. तो आपको ये चैप्टर अच्छे से करना है, ठीक है? अब मिलते हैं हम कल की, आपकी शायद छुट्टी है ना? फिर तो फ्राइडे को मिलते हैं डायरेक्ट. ओके गाइज, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू. बाय.